क्यों अरिजीत, क्यों? ऐसा लगा जैसे शरीर का कोई हिस्सा कट गया हो, ऐसा लगा जैसे कोई अपना छोड़ के चला गया हो, ऐसा लगा जैसे गर्मी में बरसात अभी शुरू ही तो हुई थी, बंद भी हो गई। मतलब ऐसा लगा कि जैसे अभी हमने बात कहनी शुरू ही की थी, किसी ने हमारा मुंह बंद कर दिया हो। अरिजीत सिंह अब गाना नहीं गाएंगे, मतलब ऐसा हो कैसे सकता है? अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नींद उड़ा दी। लिखा क्या? हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. I want to thank you all for giving me so much love all these years as listeners. I am happy to announce that I am not going to be taking any new assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it off. It was a wonderful journey. I am calling it off. इन शब्दों ने जो तीर चुभोए लोगों के सीने में, वो वही समझ सकते हैं जो अरिजीत के कद्रदान हैं। बहुत से लोगों के लिए अरिजीत एक साथी हैं, अकेलेपन के। बहुत से लोगों के लिए अरिजीत एक साथी हैं, ब्रेकअप के बाद के। बहुत से लोगों को गाना सुनना अरिजीत ने ही सिखाया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए म्यूजिक का मतलब ही अरिजीत सिंह है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी में, जिनके घरों में प्लेलिस्ट में सिर्फ अरिजीत के गाने बजते हैं। तो फिर अरिजीत ने संन्यास क्यों ले लिया? और क्या अरिजीत अब फिर से गाना नहीं गाएंगे? देखिए, अरिजीत ने एज अ प्लेबैक वोकलिस्ट गाना गाने से मना किया है। जी हां, मतलब वो किसी और की आवाज नहीं बनेंगे, चाहे वो शाहरुख की आवाज हो, चाहे वो सलमान की आवाज हो, या फिर रणबीर की आवाज हो। लेकिन म्यूजिक से नाता थोड़ा ही तोड़ा उन्होंने। स्टेज शो करते रहेंगे, हो सकता अपना खुद का म्यूजिक बनाएं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाएं। क्योंकि देखिए, होता क्या है, कई बार एक आर्टिस्ट भी थक जाता है सेम काम करते हुए। हो सकता है अरिजीत थक गए हो, हमारे आपके साथ भी तो होता है ना। हो सकता है अरिजीत को वो क्रिएटिव फ्रीडम न मिल रही हो जो उन्हें चाहिए। हो सकता है अरिजीत वो न कर पा रहे हो जो उनका दिल चाहता है। अरिजीत को जानने वाले कहते हैं कि अरिजीत को यह एहसास ही नहीं है कि वो अरिजीत है। फकीरों की तरह रहते हैं। स्टेज पे भी अगर आप उनके कपड़े देखेंगे तो बड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। अरिजीत क्राफ्ट वाले आदमी हैं, अपने क्राफ्ट पर ध्यान देते हैं, बाकी शोशाबाजी पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। ना उनका कोई पीआर है, ना वो कभी इंटरव्यू करते हैं, सिर्फ गाने पे ध्यान देते हैं। और अरिजीत की आवाज ही उनका सबसे बड़ा पीआर और सबसे बड़ी मार्केटिंग है। तो अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लिया है, म्यूजिक से नहीं लिया। म्यूजिक जब तक रहेगा अरिजीत रहेंगे, और अरिजीत जब तक रहेंगे म्यूजिक रहेगा। देखिए, कुछ सिंगर्स, कुछ म्यूजिशियंस ऐसे होते हैं जो सिनोनिम बन जाते हैं। मतलब आप आज की डेट में म्यूजिक को अरिजीत के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते। अरिजीत ने वो छाप छोड़ी है। अरिजीत को अब शायद जिंदगी में पैसा नहीं चाहिए, शोहरत उनके पास खूब है, पैसा भी खूब होगा ही, इतना काम किया है उन्होंने। अब वो शायद कुछ अपने मन का करना चाहते हैं, शायद कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो वो अब तक नहीं कर पा रहे। प्लेबैक सिंगिंग उन्होंने खूब कर ली। वो जानते हैं कि उनकी आवाज में वो जादू है कि उसे किसी हीरो की जरूरत नहीं है। और हो सकता है इसी वजह से अरिजीत ने सोचा हो कि अब कुछ अपना किया जाए, एज अरिजीत कुछ किया जाए, वो म्यूजिक बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ अरिजीत का हो। या फिर जिस तरह की बातें चलती हैं कि भैया कुछ रॉयल्टी के चक्कर भी हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अरिजीत जिस तरह के इंसान हैं वो इन वजहों से प्लेबैक सिंगिंग छोड़ देंगे कि भाई म्यूजिक कंपनियां तो कमा रही हैं और हम नहीं कमा रहे हैं। क्राफ्ट वाले आदमी हैं। तो अरिजीत ने संन्यास लिया जरूर है, लेकिन गाने वो गाते रहेंगे किसी दूसरी शक्ल में, स्टेज पर एज इंडिपेंडेंट सिंगर। तो भाई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मुझे यही लगता है कि इस पोस्ट का मतलब सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास है, और उन्होंने ये क्लियर लिखा भी है। लेकिन तब भी भाई दिल तो टूटे, बहुत लोगों के टूटे, और टूटने भी चाहिए, क्योंकि अरिजीत ने ये प्यार कमाया है। आप क्या कहेंगे अरिजीत की इस पोस्ट पर? बताइए कमेंट बॉक्स में।